चेतन या सिया, किसने धक्का दिया? किसको? केतन को। एक ट्रैकिंग ट्रिप, एक गहरी खाई और एक ऐसी मौत जिसे पहले हादसा समझा गया या बताया गया। लेकिन जांच जब आगे बढ़ी, कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई, ऐसे ऐसे मोड़ आते गए जिसने सबको हैरान कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था कि कैसे एक पैर फिसलने की कहानी बताकर एक व्यक्ति को रास्ते से हटा दिया गया। एक कदम पहले से सोच सोच कर उठा के जो रणनीति बनाई गई, जो प्लान किया गया, उसका अंजाम क्या हुआ, यह भी सबने देखा। इंटरनेट सर्च, डिलीटेड चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और अब घटनास्थल पर सीन का रिक्रिएशन। आखिर केतन अग्रवाल की मौत के पीछे का सच क्या है? केतन अग्रवाल जो बड़ी ख्वाहिशों के साथ अपनी मंगेतर के साथ गया था, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। लोग अब सवाल कर रहे हैं कि केतन को क्या बताया नहीं जा सकता था कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती? क्या सिया चेतन के साथ मिलकर केतन के पास बैठकर बता नहीं सकती थी कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती? जान क्यों ले ली केतन की? ये सवाल बहुत हैं और अब पुलिस जब इसमें आगे बढ़ चुकी है और जांच जब सामने आ रही है तो हर एक राज से पर्दाफाश हो रहा है। इस रिपोर्ट में आप जानिए कि कैसे इस हाई प्रोफाइल केस की पूरी कहानी अब खुलकर सामने आ चुकी है। क्या 18 जून को लोहगढ़ किले पर जो हुआ वो सिर्फ एक हादसा था या फिर एक ऐसी साजिश जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी? एक रियल एस्टेट कारोबारी की मौत, मंगेतर पर शक, एक कथित प्रेम संबंध, इंटरनेट सर्च हिस्ट्री, डिलीटेड चैट और अब घटनास्थल पर सीन रिक्रिएशन। हर नया खुलासा इस केस को और उलझाता जा रहा है। 18 जून, पुणे का मशहूर लोहगढ़ किला और एक ऐसी घटना जिसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। शुरुआत में खबर आई कि ट्रैकिंग के दौरान रियल एस्टेट कारोबारी केतन अग्रवाल का पैर फिसला और वो गहरी खाई में जा गिरा। इसे एक दर्दनाक हादसा माना गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। पुलिस को मिले कुछ सुरागों ने इस आशंका को जन्म दिया कि मामला केवल दुर्घटना का नहीं हो सकता। हालांकि अभी जांच जारी है और अंतिम निष्कर्ष सामने आना बाकी है। इसी कड़ी में रविवार सुबह करीब 6:30 बजे पुलिस आरोपी सिया गोयल को लोहगढ़ किले लेकर पहुंची। यहाँ पूरे घटनाक्रम का सीन रिक्रिएशन किया गया। पुलिस ने ये समझने की कोशिश की कि घटना वाले दिन केतन कहाँ खड़े थे, सिया कहाँ थी और दोनों किस दिशा में जा रही थी, और अगर किसी को उस जगह से धक्का दिया जाए तो क्या वो सीधे खाई में गिर सकता है या फिर नहीं। रिक्रिएशन के दौरान पुलिस ने एक डमी का इस्तेमाल किया। मकसद था घटनास्थल की वास्तविक परिस्थितियों को समझना और आरोपियों के बयानों का मौके की स्थिति से मिलान करना। आज सुबह सिया ने बताया, जैसे हम उसको वहाँ पे लेके आए और सीन रिक्रिएशन हो गया है। सिया ने बताया क्या क्या हुआ था, उस हिसाब से हमने सीन रिक्रिएट किया। और जांच में एक अहम पहलू भी सामने आया। पुलिस का दावा है कि घटना से पहले सिया और चेतन ने इंटरनेट पर लोहगढ़ किले के कुछ खास हिस्सों के बारे में जानकारी तलाश की थी। बताया जा रहा है कि ऐसी जगहों को सर्च किया गया जहां से गिरने पर गंभीर चोट या फिर मौत हो सकती है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि इन दावों की पुष्टि तकनीकी जांच और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आने के बाद ही हो सकेगी। इस केस में अब सबसे ज्यादा भरोसा डिजिटल सबूतों पर टिका है। पुलिस के मुताबिक सिया और चेतन लंबे समय से संपर्क में थे। दोनों के बीच लगातार फोन कॉल्स और मैसेजेस का आदान प्रदान भी होता था। इसी वजह से अब मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्ड, चैट हिस्ट्री और लोकेशन डेटा की गहन जांच की जा रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि कुछ चैट्स डिलीट की गई थी। अब फॉरेंसिक विशेषज्ञ इन्हें रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि घटना के पहले दोनों के बीच क्या बातचीत हुई थी। पुलिस घटना से पहले और बाद की हर गतिविधि को जोड़कर पूरी टाइमलाइन तैयार कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि कुछ ऐसी बातें सामने आई हैं जो सामान्य नहीं लगती हैं। इसलिए ये पता लगाया जा रहा है कि सब कुछ अचानक हुआ या फिर पहले से ही योजना बना के किया गया। दोनों परिवारों के बयान भी अलग अलग तस्वीर पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। आज तक कोई कारण पता नहीं चला मेरे बच्चे की, कहीं पे भी एक गलती नहीं थी। मैं तो शादी करने चला था, उसकी घर में बेटी बहू लाने चला था। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा ही खो दूंगा मैं। तो मैं सबसे अपील कर रहा हूं कि उसको जस्टिस मिले, उसके अपराधियों को फांसी की सजा मिले। दूसरी ओर सिया का परिवार किसी भी साजिश की जानकारी होने से इनकार कर रहा है। उनका कहना है कि वे भी इस पूरे घटनाक्रम से उतने ही स्तब्ध हैं जितना बाकी लोग। यह मामला सुन के मुझे इतना शौक लगा कि ये कैसे हो गया और क्या मेरा दिमाग में ऐसे हुआ कि क्या हो गया करके। जितना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज़्यादा दुख मुझे है
कि एक नहीं 2 परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे, अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। जांच में सामने आया है कि केतन और सिया की सगाई हो चुकी थी और जल्द शादी होने वाली थी। वहीं पुलिस का दावा है कि इसी दौरान सिया और चेतन के बीच पहले संबंध थे। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या इसी वजह से किसी साजिश की योजना बनाई गई थी। कि फिलहाल ये जांच का हिस्सा है और इसे अंतिम सत्य नहीं माना जा सकता। अब इस पूरे मामले में सबसे अहम भूमिका निभाएंगे डिजिटल और फॉरेंसिक सबूत। मोबाइल डेटा, कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन हिस्ट्री, डिलीटेड चैट्स और विशेषज्ञ जांच की रिपोर्ट ही बताएगी कि 18 जून को लॉगढ़ किले पर आखिर सच में क्या हुआ था। क्या ये एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था या फिर एक सोची समझी साजिश? इन सवालों का जवाब अब जांच पूरी होने के बाद ही मिलेगा। तब तक पुलिस का कहना है कि हर पहलू की निष्पक्ष जांच की जा रही है और किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले सभी तकनीकी और फॉरेंसिक साक्ष्यों का इंतजार किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।